सम्राट मेहर भोज के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो रही है। रविवार को मेरठ के एक गांव में एक पंचायत हुई और उस पंचायत को रोकने के लिए पुलिस मौके पर गई। पुलिस इसलिए गई क्योंकि उस पंचायत की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। 28 लोग गिरफ्तार किए गए और उनको जेल भेज दिया गया। अब यहाँ से जो गुर्जर कम्युनिटी है वो लगातार अपना जो आंदोलन है या फिर यूँ कहें कि विरोध है वो दर्ज करा रही है। आज ये प्लान था इस बिरादरी के जो नेता हैं उनका कि जो शासन प्रशासन है उसके कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरी तरफ गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर आज मेरठ पहुंचे। उन्होंने मेरठ के एडीजी से मुलाकात की और ये कहा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो बेकसूर हैं और यहाँ पर जो अराजकता की जो पत्थर बरसाए वो कोई और लोग थे। वो कौन थे इसका भी खुलासा करेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो एक नया जो संघर्ष कहें या फिर तनाव कहें, मन की दीवारें कहें, फिर से शुरू हो गई और अभी तो 1.5 साल से ज़्यादा है चुनाव में। देखिए, ये पूरा का पूरा किया धरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। ये सरकार जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष फैलाकर लोगों को बांटना चाहती है। जहां आप कहीं भी पूरे देश में देखेंगे, इन्होंने राजस्थान में 72 गुर्जर समाज के लोगों को, आंदोलन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया। इन लोगों ने हरियाणा में जो ताकतवर कौम है जाट समाज, उनके आंदोलन को न केवल कुचला बल्कि उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको गोली मार दी। आप देखिए महाराष्ट्र में जहाँ इनकी सरकार है, पूर्व में जहाँ मराठी लोग बड़ा आंदोलन करते हैं, उनको इन्होंने विलियन वहाँ पर घोषित कर दिया। आप अगर गुजरात में जाकर देखेंगे तो पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय तक पटेल लोगों ने इसी तरह का आंदोलन चलाया, लेकिन उनको कवर करना पड़ा, कवर किया। इसी तरीके से इस समय पर अगर ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से, ये पिछले 5-7 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये विवाद बढ़ा है। आप पूर्व के समय में, मैं आपको इसकी जानकारी इसलिए दे दूं क्योंकि जिस कॉलेज में गुर्जर शब्द को हटाया गया उस कॉलेज का नाम ही मीर भोज जी के नाम से है। हमारे गौतम बुद्ध नगर के दादरी में ये बहुत कई दशकों पुराना गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर कॉलेज है। उसी के अंदर एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे और उस मूर्ति के आगे जब नाम के रूप में गुर्जर लिखा हुआ था तो ये आपके सामने कहा गया कि तब मैं वहाँ पर आऊँगा मुख्यमंत्री के रूप में, तब वो गुर्जर शब्द हट जाएगा। उसके बाद ये विवाद बहुत बड़ा है। हालांकि उससे पहले ग्वालियर में, आपके राजस्थान में ये चीज़ चली, लेकिन असल बात में जब ये चीज़ बढ़ी है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण बढ़ी है। नहीं तो पूर्व में हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी तो आप समझिए उस समय के जो खंडूरी, जो उस समय आपके रोड के मिनिस्टर थे और हाईवे का काम देखते थे, इन पर बहुत बड़ा बोर्ड उन्हीं ने लगवाया, इन्हीं की सरकार में लगा। इससे पूर्व में ना जाने कितने संस्थान और कितनी पुरानी चीज़ें हैं जिसमें गुर्जर प्रतिहार करके संबोधित उनको किया गया। आप बहुत पुरानी बात कह रहे हैं। अभी रिसेंटली जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी अपने एक ट्वीट में गुर्जर सम्राट लिखा है मेहर भोज जी को। उन्होंने भी लिखा और लिखने की बात यह है, ये कोई आज पहली बार नहीं लिखा गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस बात को कहा, क्योंकि माननीय अखिलेश जी जहाँ से सांसद हैं कन्नौज से, तो अगर वहाँ पर अगर गुर्जर डायनेस्टी आप देखेंगे तो पुरानी हर्षवर्धन जी के समय से वहीं से उस कन्नौज के शासक वो हुआ करते थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उस चीज़ को पढ़ा, कई बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश की और हम बचपन से किताबों में और अन्य अन्य जगहों पर पढ़ते आए। तो इसमें कोई वाद विवाद की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग इससे ऊपर जाके भी, मैंने तो अपनी तरफ से और कई लोगों ने अपनी तरफ से बात कही, मानिए कि अगर राजपूत समाज के हमारे भाई अगर उनको मानते हैं, वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि सरकार इसमें इंटरफेरेंस कर रही है। और हमारे यहाँ पे जो मेरठ में हुआ है रविवार के दिन, वो पूरा का पूरा सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से कराया गया ये इस तरह की झगड़ा है, जिसमें आप हमारे यहाँ पर क्षेत्र में जब बोर्ड लगने शुरुआत हुई, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा निकाल लें तो सबसे ज़्यादा जातीय अगर किसी ने बोर्ड लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है। आप इनके पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों के अगर निधि से किए गए पैसे का खर्चा निकाल लें तो इन्होंने बोर्ड पूरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जात के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी कई जगह पर इसकी शुरुआत की है। मैं उस पर भी आऊँगा, जातियों को लेकर भी अभी रिसेंटली सरकार का एक शासनादेश आया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, लेकिन आज नंदकिशोर गुर्जर ये कह के गए हैं कि ये सब जो है वो विपक्ष करवा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग करवा रहे हैं, क्योंकि आप सनातन के नाम पे तो उनसे नहीं जीत सकते। और आपका जो अब षड्यंत्र है, जो साजिश है, वो ये है कि आप जातियों को संघर्ष में डालकर और ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो विधानसभा का चुनाव बताओ, क्या जाति सच्चाई नहीं है? आप बताइए, जाति सच्चाई नहीं है? मेरी जो जाति है, क्या मैं उसको दबा सकता हूँ, छुपा सकता हूँ? क्या उसके बिना चल पाऊंगा? आप बताइए, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, जो अति पिछड़ी जात के लोग हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, धोबी हैं, राजभर हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, तेली तमौली, जितनी ज़्यादा सारी बिरादरियाँ, चाहे मुसलमानों में बिरादरियाँ हों, क्या वो जाति के हिसाब से लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता? क्या जाति के हिसाब से लोगों को उनके सम्मान को कहीं ना कहीं नीचा कमतर नहीं आंका जाता? तो अगर सामाजिक रूप से समाज में अगर उनको स्थान दिलाना है, तो अगर उन्हें चिन्हित करके उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? रही बात सनातनी होने की, भारतीय जनता पार्टी जो सनातनी होने का दम भरते हैं, ये सबसे बड़े बेईमान, झुट्टे, और इनसे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा झूठा आदमी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलना, झूठ बुलवाना, झूठ पढ़ाना, यही इनकी परंपरा है। जहाँ तक आपने जिन विधायक जी का नाम लिया, उनको हम लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। बेचारों की कितनी परेशानी, कितनी दुर्गति उठी है कुछ दिन पहले, इस सरकार ने कितना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। मानसिक स्थिति नॉर्मल है। मान लिया, सोचिए आप कितनी बुरी स्थिति, कुर्ता फाड़ के पुलिस ने कुर्ता फाड़ दिया। हम तो बहुत चिंतित थे विधायक होने के नाते, मैं भी विधायक हूँ, वो भी विधायक हैं। सरकार में इतनी ज़्यादा दुर्दशा किसी सरकार ने की होगी, और अब वो उसके मुँह से उस सरकार की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुर्ता फाड़ के घूम रहे थे लगातार। हम तो उनकी पैरवी कर रहे थे सदन का सदस्य होने के नाते, कि भाई देखो, ये सरकार जब अपना नंबर आता है तो क्या नाम इन्हीं से हिंदू मुसलमान कराती है, और फिर यही वाली सरकार इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करती है। वो बात भी कही उन्होंने हिंदू मुसलमान वाली। उन्होंने कहा कि जो पत्थर फेंकने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, वो गुर्जर समाज के लोग नहीं थे और ना ही वहाँ के लोकल्स थे। जो पुलिस के ऊपर पथराव किया वो मुसलमान लोग थे, और वो पूरा षड्यंत्र जो है विपक्षी लोगों ने। अरे मैं उसकी कोई ऐसी बातों की उनकी परवाह मत कीजिए, वो इसलिए परवाह मत कीजिए, वो क्या बोलेंगे, थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे, उनका कोई पता होता नहीं है। और ये फालतू की जो बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। और ये जो वो बोल के गए हैं, ये क्या थे मौके पर हुआ, क्या हुआ वहाँ पर, इन्हें पता है? इनका कोई जो इंटेल है इनका, वो बड़ा एक्टिव है। इनका ऐसा इंटेल है इनका, मैं फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, और लगातार बोलो, इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लगे। ये इनका इंटेल है, और कुछ नहीं है इनके पास। और आने वाले समय पर आप देखिएगा 2027 में सब लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर कुछ इंटेल पूछ रही है कहीं से, तो पता कर लें कि इस समय पर सामाजिक जो समरसता को बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया, वो लोगों में इस समय पर किस स्तर तक पहुँच गई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग जेल भेजे गए हैं, जो 28 लोग जेल भेजे गए हैं, आज आपने उनसे मुलाकात भी की है, क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने? देखिए, साफ साफ स्पष्ट है कि अगर ये सरकार और प्रशासनिक अधिकारी समय रहते, चाहे वो सहारनपुर में रही हो, अलग अलग जगह घटनाएं होती रही हैं, अगर ये समय रहते समाज के प्रभुत्व, समाज के प्रभावशाली, समाज के जिम्मेदार लोगों को अगर बैठा के वार्ता कर लिए होते, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस पर तो ये सरकार काम ही नहीं करती ना। इस सरकार में आप देखिए किस तरह की वीडियो पुलिस की आती है कि हंसो, फिर कहीं पर आवाज़ लगाने लगती है पुलिस, धाएं धाएं करके उनकी वीडियो आती हैं, कहीं पर दरोगा
वीडियो बनाने के लिए पहले से ही फ्रेम तैयार करता है और पूरी एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो इनकी पुलिस जो है चली गई है सिंघम स्टाइल में, और पुलिसिंग का जो असल में काम है ज़मीन पर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से काम कर नहीं रही है, दिखावे के लिए काम कर रही है। और पुलिस और प्रशासन के लोग अगर चाहते तो ये जो टकराव की स्थिति इन्होंने बनाई ये कभी ना बनती। फिर रही बात वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे, जब इनसे वार्ता कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली थी। हम पूछना और कहना चाहते हैं, तो जब इन्होंने देख लिया कि भाई इन लोगों ने पत्ता नहीं चलाया, हम इनको गिरफ्तार करके लेके चल रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों आप ऐसा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? फिर अगर किसी ने ऐसी चीज़ की जो वीडियोज़ में चल रही है तो उनको चिन्हित कर लेते हैं, चिन्हित करके उनको प्रकार। लेकिन सारे 22 के 22 लोग हैं, 28 नहीं है, 22 हैं जेल में। उनका सबका ये कहना था कि हमने अपनी गिरफ्तारी स्वतः दी, प्रशासन के लोगों ने हमारी गिरफ्तारी की। उनके वीडियोज़ में सारे हम लोग जब जाके बैठे उनके पास है, हम जब वो लेके गए हम जब उनके पास है। तो ये फर्जी मुकदमा क्यों? हम कहते हैं उनसे कि तात्कालिक रूप से सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उनकी रिहाई करनी चाहिए। और अंदर जो लोग गए हैं उनमें कई लड़के नौजवान ऐसे हैं और कहीं परेशानी दिक्कत में उनकी नौकरी और बहुत आने वाला भविष्य उनका चौपट हो जाता है। मैं न केवल आपके जुम्मेदार चैनल आपका है, रीजनल चैनल सबसे ज़्यादा आपको लोग देख रहे हैं, आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर पद और ओहदा ये ऐसा है, मुझे सब जाति वर्ग के लोगों ने मेरी मदद कर रखी है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी जहाँ सभी जातियों के प्रति बनती है, मेरी अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम लोगों ने आग में झोंक दें, हम उन्हें कोई ऐसा काम के लिए उकसा दें या कोई ऐसे काम के लिए प्रेरित कर दें जिससे आने वाला उनका भविष्य चौपट हो जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सही बात हो, और सही बात ऐसी हो जिसको प्रशासनिक अधिकारी कम से कम हमारी बात मान लें। ये वाली पूरी घटना जो हुई है इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमारे खुद सरदना में अभी लेटेस्ट जल्दी की आप घटना देखेंगे जहां जातीय और सांप्रदायिक धार्मिक रूप से अगर उन्माद फैलाने की कोशिश की है, तो वही जो दंगाई है पहला, वो दंगाई जो लगातार जो भाषा ऐसी बोलता है जिसकी भाषा में सिर्फ पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अपशब्द, बड़े नेताओं के लिए अपशब्द, इस तरह की भाषा बाबर, औरंगजेब, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई भाषा उनके पास नहीं है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे हमारे यहाँ फलावदा में साजिश रची गई, 7 मज़ारें इकट्ठी तोड़ दी गई, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। जुम्मे का दिन था, उन्हें ये लगता था कि मज़ार टूटेंगे, लोग निकलेंगे, रास्ते में मंदिर है, कोई बड़ी घटना घट जाए। उसके बाद सलावा की जिस तरह घटना हुई, 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, झगड़े में किसी को चोट लग गई, पुलिस जैसे आमतौर पर करती है कि पकड़ा और एक व्यक्ति को जेल भेज दिया। उसके बाद गरीब लोगों के घर को जिस तरीके से तोड़ा गया, मॉब के कहने पर, भीड़ के कहने पर आप किसी के व्यक्ति के घर को तोड़ेंगे तो इसका क्या मैसेज जाएगा लोगों में? भाई कैसी साजिश है? इसी तरह पावली में यहाँ पर हमारे झगड़ा इन्होंने कराने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान का झगड़े को उस तरफ आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है। जनता ऊब गई है इनसे। 27 में लोगों को आस है अखिलेश से। सर ये बताइए, एक और मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से एक जातियों को लेकर शासनादेश आया है और ये कहा गया कि वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर है, क्या जिस तरीके से रैलियां और वो सब चीज़ें, सम्मेलन वगैरह होते थे उनको, और जहां जहां वो डिस्प्ले होती हैं जातियां, उनको किस तरीके से हटाएंगे ये सरकार के लोग और जो सिस्टम है वो? ये डर गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई। विशेष रूप से मुख्यमंत्री को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भय लगा इस चीज़ का कि ये जो जातियां हैं जिनको सता रखा है आपने, जिनको उत्पीड़न जिनका हो रहा है लगातार, और जैसा लगता है कि पूरे प्रदेश में एक जाति का वर्चस्व जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया और उस जाति से लोगों को कहीं ना कहीं भिड़ाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, ये सरकार का काम है। तो उनको डर है। ये जो निर्णय जो अब लेके आए हैं ये तो बहुत पुराना है, आप पता करके देखिए हाईकोर्ट ने कब इसके बारे में बोला था। ये तो जियो अब लेके आई सरकार, डर से बेचारे डर गए हैं। अब लग रहा है कि अब कोई साथ नहीं है। अब सोचिए कौन बोर्ड हटवा लेगा? हम तो जाट समाज के भी नज़दीक हैं, हमारी मदद कर रखी है, हमारे तो जाटव समाज ने मदद कर रखी है। आप जगह जगह देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, महाराजा सूरजमल जाट का बोर्ड लगा मिलेगा आपको, कई जगह मूर्तियां मिलेंगी, कहीं पर जाटव द्वार, जाटव गेट, जाटव के नाम से मिलेंगे, कहीं दक्ष प्रजापति जी का मिलेगा, कहीं अल्लाह होलकर जी का मिलेगा जो पाल लोग लगाते हैं, कहीं हमारे वाल्मीकि जी का गेट और द्वार और जगह जगह होर्डिंग लगे, मंदिर मिलेंगे। तो ये कर नहीं सकते ये, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये डर गए
और डर कर इन्होंने अनाप शनाप तरीके से एकदम से उन्होंने ले लिया, जबकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चीज़ें ये बढ़ाई। जो गुर्जर समाज को लेके जो अभी कैंपेन चलाए जाने की बात है, कुछ समाज के नेताओं ने ये बात कही है, क्या आपको लगता है कि ये जो शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये कहीं उस मुहिम में रोड़ा बनेगा या फिर सरकार इसकी आड़ में कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, गुर्जर समाज सदियों से देशभक्त रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और मैंने हर जगह और मौके पे कहा कि आज इस समय लोकतांत्रिक प्रणाली में वो समाज तरक्की कर पाएगा जो जातियों को जोड़ के चलेगा। तो मैंने अपने गुर्जर समाज के लोगों से भी ये कहा कि हर समाज के लोगों का आदर करिए, और आपको हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जान के आपको लड़ाई की आग में झोंकना चाहती है। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो इस समय का सिलसिला है, मैं गुर्जर समाज के लोगों से विशेष अपेक्षा है आपके चैनल के माध्यम से कि आप किसान कौम हैं, आप देशभक्त लोग हैं, आप लोगों की मदद करने वाले रहे हैं। तो आप इस समय समझिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके विपरीत की सरकार है, आपके खिलाफ की सरकार है। न केवल इसलिए कि आप खेती किसानी करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि आप ताकतवर रहे हैं, आपकी ताकत को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, आपसे वो चीज़ें जो आपकी देश हित की रही हैं, आपके ऊपर देश हित का तमंगा रहा, उसको भी वो छीनना चाहते हैं, उससे घबरा गए हैं, कहीं ना कहीं उससे जेलिस हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो विवाद है उसको किस तरह सुलझाया जाए, उसके लिए सरकार को कोई ना कोई जरिया ज़रूर निकालना होगा, और जो भी लोग हैं, चाहे वो इस तरफ के हों, चाहे वो सत्ता की तरफ के हों, सब लोगों को एक साथ एक टेबल पर बिठाकर और उसका जो फैसला है वो होना चाहिए, बातचीत के जरिए उसका एक समाधान निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अब बन रहा है या फिर बनाया जा रहा है, उसके पीछे कौन है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, साथ ही जो सही कसूरवार हैं उनको भी तलाशना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।